हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे और यकीन मानिए आज की इस वीडियो को देखकर और भी अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, बीती कुछ वीडियोस को अपलोड करने के बाद हमने ये पाया कि आप हमारे फार्मिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वाले कंटेंट को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं और आज आपकी इसी डिमांड के चलते एक बार फिर हम आपके लिए ये धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं और आज भी हम आपको कभी ना देखी गई कुछ लेटेस्ट फार्मिंग टूल्स और टेक्नोलॉजीज से अवगत करवाने वाले हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लें। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आपको दिखाते हैं ऑटोमेटिक राइस प्लांटिंग मशीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा देश भारत दुनिया में राइस यानी चावल के उत्पादन के हवाले से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ट्रेडिशनली टूल्स और मैनुअली धान की रुपाई और कटाई करने के बाद भी हम दुनिया के टॉप 2 में रैंक करते हैं। मगर क्या हो अगर हिंदुस्तान में भी आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से खेती शुरू हो जाए और इसी कड़ी में हमारे किसान भाइयों को बेहद ही काम में आएगी ये ऑटोमेटिक राइस प्लांटिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि चावल एक रोपण फसल है। इसे उगाने के लिए पहले मिट्टी को अच्छी तरह सींच कर जोता जाता है और फिर उसके बाद जमीन में पहले से ही तैयार धान के छोटे छोटे पौधों को गाड़ा जाता है। आमतौर पर गांव में ये प्रोसेस महिलाएं या पुरुष मिलकर करते हैं और ये बेहद ही धीरे धीरे होता है और ढेर सारी लेबर भी लगती है। मगर ये मशीन इसी मर्ज का इलाज है। एक बार इन सभी रोपण क्यारियों को लोड करने के बाद आगे काम ऑटोमेटिक ये मशीन खुद ब खुद ही कर देती है। इस मशीन के बैक एंड पर टीलेज रोटर्स लगे हैं जो भुरभुरी मिट्टी को छांटकर उनमें इन पौधों को लगाते चले जाते हैं, जिसके बाद बेहद ही आसान और जल्द ही ये मशीन अपना कार्य कर देती है। ये मशीन बड़े ही आराम से पीछे बंधी धानों की खेपों से एक एक धान को उठाकर रोपती चली जाती है। दोस्तों, वाकई में ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, आइए अब आपको दिखाते हैं नंबर 2 पर वीडिंग आर्क मशीन। दोस्तों, वीडिंग यानी निराई चावल या किसी भी अन्य रोपण फसल की खेती में की जाने वाली एक बेहद ही जरूरी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत धान की फसल के बीच अपने आप ही उगी अनचाही फसलों, जिसे कि अंग्रेजी में बीट्स कहा जाता है, उसे हटाने के लिए किया जाता है और इसी प्रक्रिया को तेज मगर मॉडर्न अंदाज में अंजाम देने के लिए इस वीडिंग आर्क मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन एक तरह की खास वीड रिमूवल मशीन है। इसके इस्तेमाल के लिए इस पर सवार ये वर्कर नीचे उतरकर सबसे पहले इसके सभी आर्म्स को खोलता है और जितना हो सके उतना एक्सटेंड कर देता है। बस इसके बाद तो क्या, ये वर्कर इन खेतों में वीड्स का खात्मा कर देता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आपको दिखाते हैं सीड ड्रिल यूजिंग ऑक्स। दोस्तों, ऑक्स यानी बैल कुछ बेहद ही गुस्सैल मगर ताकतवर प्राणियों में से एक है और इन्हीं जानवरों की बेहताशा पावर का इस्तेमाल इंसानों ने अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किया है। आज तक आपने ट्रेडिशनली बैलों द्वारा खेतों की जुताई होती तो खूब देखी होगी, मगर क्या इस कदर बेहद ही मॉडर्न सीडिंग मैकेनिज्म से लैस बैलों को बीजों की बुआई करते देखा है? नहीं तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम के तहत नॉर्मली दोनों बैलों के कंधों पर प्लोविंग एक्सल यानी जुआ बांधा जाता है, जिसे कि पीछे की ओर लगे राफ्टर्स से जोड़ा जाता है। अब जैसे जैसे ये बैल खेत को जोतते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जमीन के भीतर चल रहे पाइप्स से ये बीज डिस्पेंस होते रहते हैं। ये मशीन पुरानी कहावत एक तीर से 2 निशाने का परफेक्ट और रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, जहां एक तरफ खेतों की जुताई हो रही होती है तो साथ ही साथ बीजों की बुआई भी चल रही होती है। एटलीस्ट दोस्तों, आपको इस देसी जुगाड़ के लिए इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 4 पर है हैंड वीडिंग मशीन। दोस्तों, अब तक बीडिंग का मतलब तो आप जान ही चुके होंगे। खेतों में फसलों के बीच आलतू फालतू के पौधे ही खरपतवार कहलाते हैं और इन्हें हटाना निहायत ही जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हार्वेस्टिंग के दौरान ये एक बड़ी समस्या बन सकते हैं।
और फसल को खराब भी कर सकते हैं। खैर, आप किसान भाइयों की दिक्कतों को दूर करना ही तो हमारा काम है और आपकी इस प्रॉब्लम का ही तो सॉल्यूशन है ये हैंड वीडिंग मशीन। बेहद ही सिंपल और इजी टू यूज मशीन चंद सेकंडों में खेतों को साफ करने खरपतवारों का सफाया करने में एक कारगर मशीन है। बस जरूरत होती है तो एक वर्कर की, जो बड़े ही आराम से इस मशीन को धान की इस फसल के बीचों बीच चलाते जाए और चलाता ही जाए। इससे होगा ये कि फसल के चारों ओर उगे अनचाहे जंगली पौधे कटकर और बीडिंग मशीन के भीतर जमा हो जाते हैं। और तो और आपको इसके सबसे बेहतरीन फीचर की बात करें तो ये मशीन 100% पोर्टेबल है। जी हाँ, इसे उठाकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और फाइनली सबसे जरूरी, इस मशीन के इस्तेमाल में जरा भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल पेट्रोल जैसे किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, इस मशीन को चलाने में सारा रोल इसके भीतर लगे ब्लेड्स और पैदा होने वाले घर्षण बल का होता है। चलिए, बहुत हुई ज्ञान की बातें, अब अगली मशीन की ओर चलते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर आपको दर्शन कराते हैं पेस्टिसाइड्स स्प्रेइंग विद आरसी हेलीकॉप्टर। दोस्तों, रिसेंटली इस सीरीज के एक एपिसोड में हमने आपको DJI के फार्मिंग ड्रोन्स को दिखाया, जो कि पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों के छिड़काव के लिए बेहतरीन थे। मगर दिक्कत ये है कि उनका दाम ज्यादा होता है, जिससे कि हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर इस बात को लेकर मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में इससे कई बेहतर और सस्ते विकल्प भी आ चुके हैं, जिनमें कि सबसे बेस्ट आप इस वक्त अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जापानी टेक्नोलॉजी पर आधारित एक खास तरह का फार्मिंग ड्रोन है। दिखने में ये किसी हेलीकॉप्टर जैसा लगता है, मगर ये 16 लीटर की टैंक कैपेसिटी वाला एक स्प्रेइंग ड्रोन है। इसका इस्तेमाल फसलों में कीड़े लगने से रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाता है। किसी भी मैनुअल सिस्टम के कंपैरिजन में ये अधिक एरिया को कवर करता है और बड़े एरिया के साथ ही काम एफिशिएंट और जल्दी भी हो जाता है। फॉर श्योर दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाले वक्त में खेती की नई तस्वीर बनकर सामने आएगी। दोस्तों, नंबर 6 पर आपको दिखाते हैं रोबोटिक राइस कटर मशीन। दोस्तों, 4 महीनों की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इन खेतों में चावल की फसल पककर बिल्कुल तैयार होती है। अब जरूरत होती है तो सिर्फ तैयार फसल की कटाई यानी हार्वेस्टिंग की। इसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है ये ऑल न्यू रोबोटिक राइस कटर मशीन। जी हाँ, पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम पर आधारित ये मशीन इन धान की बालियों को काट कर अलग बिछाती चली जाती है, जिससे देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरी फसल की कटाई हो जाती है। इस मशीन की सबसे खास बात तो ये है कि ये मशीन पूरी तरह से आरसी यानी रिमोट कंट्रोल्ड है, जिसके चलते रिमोट पर लगे कमांड देते ही ये मशीन हरकत में आ जाती है और अपने धारदार ब्लेड से पूरी फसल को काट डालती है, मीन्स हार्वेस्ट कर देती है। तो फाइनली दोस्तों, आखिर में नंबर 7 पर आपको दिखाते हैं VH32 राइस कटर। दोस्तों, अब तक हमने मोस्टली सारी मशीन्स राइस यानी चावल की खेती पर आधारित ही दिखाई, तो आखिर में क्यों ना चावल के कल्टीवेशन से जुड़ी मशीन आपको दिखाई जाए। दोस्तों, असल में ये है VH32 मॉडल की राइस हार्वेस्टर मशीन। इस मशीन के जरिए खेतों में खड़ी पकी फसल को काटने का काम किया जाता है। यूँ तो इस मशीन के सभी फंक्शंस इससे पहले नंबर 6 पर आपने देखी रोबोटिक्स राइस कटर मशीन जैसे ही हैं, बट साथ ही कुछ और एडिशनल फीचर्स भी मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले तो एक बड़े लेवल पर बेस्ड हैं। इसके थ्रेशर ब्लेड में एक बार में ही ढेर सारी धान को काटने की क्षमता, और दोस्तों साथ ही साथ कम समय में अधिक प्रोडक्टिविटी लेने के लिए ये मशीन बेस्ट है। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये मशीन बिना किसी ट्रबल के 24/7 काम करने का दम रखती है। क्योंकि ये कमर्शियली मशीन है, स्पेशली बड़े फार्म्स को ही ध्यान में रखते हुए इस मशीन को बनाया गया है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मशीन राइस कल्टीवेशन के हवाले से फ्लेक्सिबल मशीन है, यानी चावल की खेती के हिसाब से इस मशीन को किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
तो दोस्तों आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।